वो परमात्मा जो सबको प्रेरणा दे रहा है, सबके दुखों को दूर करने वाला है, स्वयं सुख स्वरूप है, प्राणों का भी प्राण है, सबकी रक्षा करने वाला है, ऐसा परमात्मा वो क्या है? वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है। यहां तक हमने स्तुति की। हम किसको चाहेंगे? जिसके पास कुछ विशेषताएं होंगी। प्रार्थना किससे करेंगे? जिसके पास कोई चीज होगी। आप किसी के पास कोई चीज मांगेंगे तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। आप मालूम कर लेंगे कि उसके पास यह वस्तु है या नहीं, और यदि वो वस्तु है उसके पास तो वो उसको देगा भी या नहीं। देखो, लौकिक उदाहरण में बालक की इच्छा है लड्डू खाने की, और मां के पास लड्डू है। बालक कहता है, मां मुझे लड्डू दे दो। अब मां के पास लड्डू है पर वो देना नहीं चाहती। कुछ कारण हो सकता है, बालक को बुखार है या ऐसा स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ है जिस कारण से लड्डू उसके लिए हानिकारक होता है। तो मां के पास वो लड्डू होते हुए भी बच्चे के हित के लिए नहीं देगी। तो परमात्मा प्रार्थना करने वाले की दोनों चीजें देखते हैं। क्या ये प्रार्थना जो कर रहा है ये भक्त के लिए आवश्यक है? क्या भक्त इस वस्तु के लिए पात्र भी है या नहीं? यदि आप उसके लिए पात्र हैं तभी आपकी प्रार्थना स्वीकार्य होगी, नहीं तो स्वीकार्य नहीं होगी। तो यहां पर भक्त यह प्रार्थना कर रहा है, पहले स्तुति कर रहा है कि ऐसा परमात्मा जो कि दुखों को दूर करने वाला है, सुख स्वरूप है, रक्षा करने वाला है, प्राणों का भी प्राण है, वो क्या है? वर्ण करने योग्य है। पहले हम गुणों का कथन करते हैं, स्तुति करते हैं। यहां तक हमने स्तुति कर ली। मंत्र बोलिए मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां तक हमने परमात्मा के गुणों का कथन कर लिया, स्तुति कर ली। अब हम परमात्मा से प्रार्थना करने जा रहे हैं। लोक में भी किसी से आप कोई चीज मांगते हैं, चाहते हैं, तो पहले क्या करते हैं? उसकी स्तुति करते हैं। सेठ जी आप तो सहयोग करते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। देखो, यदि आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं तो वो निंदा है। जो सहयोग करता है, अच्छा है, दानी है, उदार है, सहृदय है, सबके हित ध्यान रखने वाला है, उसके इन गुणों का जैसे गुण उसमें हैं वैसे ही कहोगे तो वो स्तुति है। तो किसी सेठ के पास आप मांगने जाते हैं तो आप पहले उसके गुणों का कथन करते हैं कि आप सहयोगी हैं, आप सहृदय हैं, विशाल हृदय वाले हैं, आप सहयोग करते हैं अपने मित्रों का, अपने प्रेमियों का, अभावग्रस्तों का। ये उसने कहा। तब वो प्रार्थना करेगा कि मुझे भी आप ये सहयोग कीजिए। और प्रार्थना जब करने लगता है ना तो उसके निकट पहुंच जाता है। किसी से व्यक्ति प्रार्थना करता है, जैसे बालक मां से ही प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना करते करते पहले दूर था पर बाद में निकट आ जाता है। निकट आने को ही क्या कहते हैं? उपासना कहते हैं। तो पहले परमात्मा की स्तुति कर रहा है। अभी परमात्मा का उसे साक्षात नहीं हुआ है, जानकारी है, ज्ञान है,
कि परमात्मा ऐसा है, सब जगह है, परंतु फिर भी उसे साक्षात नहीं हुआ है, इसलिए वो पहले स्तुति कर रहा है। अब हम प्रार्थना पर विचार करते हैं। क्या कहते हैं आगे? भर्गो देवस्य धीमहि। वो परमात्मा जो हमने विशेषताएं बताई हैं, क्या करेगा? भर्गः, सब क्लेशों को भस्म करने वाला है। हमारे भी जो क्लेश हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें भी वो परमात्मा अपनी कृपा से भस्म कर दे। हमारे कष्टों को, क्लेशों को, हमारे दुखों को वो प्रभु भस्म कर दे, क्योंकि वो, उसका नाम भर्गा है ही इसलिए क्योंकि वो क्लेशों को भस्म करने वाला है, दुखों को, कष्टों को दूर करने वाला है। और ये करने वाला है, इसीलिए हम क्या करें? उसके गुणों को धीमहि धारण करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो आपके इन गुणों को हम भी अपने जीवन में धारण कर सकें। कैसी कृपा करो? आपके जो गुण हैं, सबको, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हो, सबको सुख देने वाले हो, सबके दुखों को दूर करने वाले हो, सबके दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को भस्म करने वाले हो, दग्ध करने वाले हो, तो हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम आपके इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लें। आप किसी से याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप ये कह देते हैं कि नहीं, आपका जो सहयोग का स्वभाव है, आपका जो दान देने का स्वभाव है, मैं तो वैसा नहीं बना, मैं तो किसी का सहयोग नहीं करूंगा, मैं तो अपने हृदय को विशाल नहीं रखूंगा, तो जिससे आप सहयोग मांगने जा रहे हैं, क्या वो आपका सहयोग कर देगा? जिससे आप सहयोग चाह रहे हैं, उसके गुणों को आपको भी कुछ अंशों में अपने जीवन में ढालना होगा, तो ही आप उससे प्रार्थना के पात्र बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे आप सबके दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को भस्म करने वाले हो, वैसे ही मैं भी दूसरों के कष्टों को, क्लेशों को दूर करने का प्रयास करूं। मैं किसी के दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को बढ़ाने का निमित्त न बनूं। तो मैं आपके इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करूं। मैं अपने जीवन में धारण करता हूं। हम सब अपने जीवन में धीमहि आपके इन गुणों को धारण करते हैं। और आप क्या करो? आप भक्त और नजदीक चला जाता है, परमात्मा को अनुभव करने लगता है। यह मंत्र वैदिक ऋषियों ने संध्या के अंतिम भाग में इसका विनियोग किया है। पहले संध्या जब करते हैं, अपने शरीर का भी ध्यान कर लिया, परमात्मा के गुणों का कीर्तन भी कर लिया, जप भी कर लिया, प्रार्थना कर रहे हैं, और उसके बाद भक्त परमात्मा का अनुभव कर रहा है और परमात्मा के पास पहुंच जाता है। परमात्मा तो सब जगह है, परंतु उसका अनुभव नहीं कर पा रहा था। अब कीर्तन करते करते, जाप करते करते, उसके गुणों का कथन करते करते, अनुभव करते करते भक्त साधक भाव विभोर हो गया।